जीवन धारा दूसरी किश्त। जीवन धारा को समझना है तो इंद्रियों के प्रवाह को भी समझना पड़ेगा। शरीर में जो इंद्रियां हैं उन्हीं के माध्यम से सारी रसानुभूति होती है और उन्हीं के माध्यम से सारे काम होते हैं। सृष्टि की जितनी विशेषताएं हैं, शब्द के रूप में है, स्पर्श के रूप में है और सौंदर्य के रूप में है और रस के रूप में है और गंध के रूप में है। ये तन्मात्राएं कही जाती। तो ये सब इसी के अंदर सारी अनुभूतियां हैं, रसानुभूतियां, और उनके लिए हमें 5 ज्ञानेंद्रियां दी हुई हैं। और जो कर्मेंद्रियां करती हैं वो सारा जो कुछ हम वैभव देख रहे हैं ये कर्मेंद्रियों का ही है। जो कुछ अद्भुत किया है मनुष्य ने सब अपनी कर्मेंद्रियों के माध्यम से ही किया है। मूल आधार में उसके वो ही है। तो बड़ी समर्थ हैं ये, लेकिन जो जितना समर्थ होता है उसे उतना ही नियंत्रित रखना पड़ता है, अनुशासित रखना पड़ता है। शंकराचार्य जी की प्रश्नोत्तरी में है कि जीवन के शत्रु कौन है, तो कहते हैं निजेंद्रियाणी, अपनी इंद्रियां शत्रु हैं। लेकिन अगर इन्हीं को जीत लिया जाए, अनुशासित कर लिया जाए, तो वो ही सबसे अच्छे मित्र भी हैं। तैनेव मित्राणि जितानि तानि। तो इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना, जीत लेना मतलब जिस पे हमने जीत कर हासिल कर ली है वो हमारे नियंत्रण में, अनुशासन में आ जाता है। तो सामर्थ्य अलग बात है और सदुपयोग अलग बात है। इंद्रियां बड़ी समर्थ हैं, लेकिन अगर सदुपयोग ना हो तो फिर वही शत्रु बन जाएंगी, और सदुपयोग होगा तो उनसे अच्छा कोई मित्र नहीं है। तो इस बात को देखते हुए हम इंद्रियों को अनुशासित करना है। वैसे ये इंद्रियां पशुओं में भी होती हैं, लेकिन मनुष्य की इंद्रियों को भगवान ने कुछ अधिक क्षमता दे के भेजा है। मनुष्य की इंद्रियों की ज़्यादा सूक्ष्म पकड़ है। कान को देखिए, और पशु इस तरह इतने तरह का स्वरों का आनंद कहाँ ले पाते हैं। इतने संगीत का विकास किसने किया? कान के माध्यम से है। इतने तरह के साज किसने पैदा किए? ये सब स्वर ही हैं, कान के लिए पैदा किए उनने। ये सब उसी से मिलते हैं। कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पकड़ा है उसे, उसके यहाँ सुंदर सुंदर राग बजाओ। उसके पास वो सेंस ही नहीं है। मनुष्य के पास वो सेंस है, मनुष्य के कान में, कि उन बारीकियों को समझे। ऐसे ही त्वचा में उसे इतने तरह के स्पर्श हैं, इतने तरह के स्पर्श मनुष्य के हैं कि वो उनसे इतना सूक्ष्म विभाजन कर लेता है कि आश्चर्य होता है कईयों की स्पर्श इंद्रिय को क्षमता देख के। आँख में सौंदर्य कितने हैं। आकाश में देखो तो आकाश में सौंदर्य, बादलों में देखो तो बादलों में सौंदर्य, वृक्षों में देखे तो वहाँ सौंदर्य। आँख है वो, आँख में एक क्षमता है कि सौंदर्य के अंदर सौंदर्य, बारीक के अंदर पौंदर्य, हर जगह वो देख पाती है। ऐसे ही नाक में कितनी तरह की गंध है, और कोई पशु इत्र थोड़ी बनाते हैं। गंध को परखा, गंध को निकाला, ये सब ये काय को है, ये हमारी गंध की है। जीभ को देख लीजिए, कितने तरह के स्वाद, कितने तरह के व्यंजन मनुष्य बनाता है। क्यों? क्योंकि जीभ वो सूक्ष्म विभाजन कर पाती है। आप किसी जानवर को मिठाई खिला दीजिए, चाहे रोटी खिला दीजिए, उसको सब एक हिसाब से तो खाना है। लेकिन मनुष्य जब हिसाब से करता है तो ये बड़ी सूक्ष्म है। तो ये सामर्थ्य अगर दी है तो ये किसी उद्देश्य से दी गई है। भगवान का कुछ भी बनाया निरुद्देश्य नहीं है। अगर वो किसी को कुछ शक्ति देता है तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य से भटक जाए तो गड़बड़ हो जाता है। तो इंद्रियों को जो इतनी क्षमता दी है उसके पीछे उद्देश्य है। क्या उद्देश्य हो सकता है? उद्देश्य ये है कि इनमें बड़ा पुरुषार्थ है, तो ये जीवन को ऊंचाइयों की तरफ ले जाएं। कान ज्ञान को सुने, त्वचा सही और गलत स्पर्श का भेद करके उसको समझे, आँख सौंदर्य को देखे लेकिन उसमें भटके नहीं, जीभ स्वाद के नाते कहीं स्वास्थ्य के विपरीत ना पड़ जाए,
नाक के गंध भी यही है, आदमी करने लगता है, दुरुपयोग हर चीज़ का करने लगता है। और एक बात और है कि मनुष्य के मन में जो संकल्प आता है उससे इनका इंद्रियां भी अपने विषय को बदल लेती हैं। जैसे जो ऐसे वातावरण में है जहाँ चटपटा खाना खाया जाता है तो उसकी जीभ चटपटे को स्वाद लेने लगती है, जहाँ सादा खाया जाता है वो उसमें लेने लगती है। हमें जो गंध आती है हम उसमें अपने ढंग से देखते हैं, लेकिन जो चमड़े का काम करते हैं जो कैसा है उनकी गंध का एक अलग ही वो बात हो जाती है। आँख के सौंदर्य की भी बात है। अगर एक आदमी देखो, हम सुंदर से बालक को देख के उसके प्रति प्यार आता है, और पशु देखा तो उसको तो आहार दिखेगा। तो आँख में भी वो क्षमता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं इनका आदमी सही दिशा में ले जाए, तो इनको दिशा देने का काम मन का है। मन रसलेस के साथ हो, उसमें बड़ी शक्ति है। मन जिस इंद्रिय के साथ हो जाए, अगर हम इस समय सुनने में आनंद ले रहे हैं तो आँख अपने आप बंद होगी, जीव इस समय कोई और मांग नहीं करेगी। मन जिसके साथ हो जाए वो इंद्रिय सशक्त हो जाती है। लेकिन मन का भी कोई भरोसा नहीं है, उसके पास शक्ति तो है लेकिन दिशा नहीं है। इंद्रियों के पास अनुभूतियां हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या उचित क्या अनुचित। तो उसके लिए मन है, मन में शक्ति है, वो किसी भी इंद्रिय को कहीं भी घुमा सकती है। अगर हमारे मन ने देखा हमारा कोई आदमी कोई चीज़ खा रहा है जायका लेकर के, तो हमें लगता है हम भी खाएंगे, और उसको में भी वो जायका ले लेता है। यहाँ तक कि तंबाकू जैसी चीज़ों में जायका देख देख के लेने लगता है। मन में संकल्प आ गया ना, हमें तो इसमें जायका लेना है, वो जायके का प्रदर्शन करता है, हम भी करते हैं। बच्चों को ये तरह तरह के जंक फूड इसीलिए तो बता देते हैं, उसमें वो नाटक करके खिलाते हैं, ऐसा आनंद आया इसको खाने में जंक फूड को। बच्चा उसी रस को लेने के लिए करता है और अपने मन से उसमें वो रस पैदा भी कर लेता है। तो ये जो बातें हैं कि मन की शक्ति ये है कि वो उसमें किसी भी चीज़ में रस पैदा कर लेता है, ये सिद्धि है मन के पास। लेकिन उसके पास दिशा नहीं है, तो मन से प्रार्थना करो कि भैया जब तू किसी चीज़ में रस ले सकता है तो हमारे हित में ले, रस के लिए उधर भागता क्यों है। अब ये कौन समझाए, तो ये बुद्धि समझाएगी, क्योंकि दिशा बुद्धि में है, एनालिसिस बुद्धि में है, मन के पास नहीं है। बुद्धि मन को ये समझा सकती है कि तू रस तो कहीं भी ले सकती है, रस के लिए भाग मत, ये मन तू जहाँ बैठ जाएगा वहीं रस आ जाएगा। लेकिन उसमें रस ले जैसे हमारा हित है, तो क्या बुरा है, तो मन को समझ में आ सकता है। लेकिन बुद्धि भी अपने में आप में ऐसी नहीं है, वो भी वातावरण से प्रभावित होने लगती है। अपने पूर्व संस्कारों के हिसाब से बुद्धि उसी का है। मांसाहारी मांस के पक्ष में तर्क करने लगता है, शाकाहारी शाक के मार्ग में तर्क करने लगता है, धूम्रपान करने वाला उसके बारे में बुद्धि करने लगती है तर्क, इसके ये फायदे हैं ये फायदे हैं, बुद्धि भी बहकती है। तो गीता में भगवान ने कहा इंद्रियां बड़ी समर्थ हैं, इंद्रियाणी परान्या हो, लेकिन उससे ऊपर मन है, और मन से ऊपर बुद्धि है, और बुद्धि अगर बहके तब तो यो बुद्धिर पस्तो तुषा, उसके ऊपर चेतन तत्व है, आत्मा कह लो या परमात्मा कह लो। तो अब क्या करें, अगर इंद्रियों को सही दिशा में रखना है, अनुशासित करना है, उन्हें अपने हित में प्रयोग करना है, तो ये पूरा लिंक, ये पूरा प्रवाह समझना पड़ेगा। इंद्रियां मन से जुड़े, मन बुद्धि से जुड़े सम्मान पूर्वक, और बुद्धि उस चेतन से जुड़े। वो पूछे कि आपने इनको क्यों बनाया, तो वो बताएगी कि इंद्रियों को हमने व्यसन के लिए नहीं बनाया है, अच्छी रसानुभूति भी हो सकती है। तो किसी चीज़ का सदुपयोग वहीं होगा जो उसका निर्माण करने वाले ने बनाया, वो अच्छे उद्देश्य के लिए बनाता है। अब फिल्म का जिसने बनाया था बहुत अच्छे उद्देश्य से बनाया था, हम उसका दुरुपयोग कर रही है, अलग बात है। तो भगवान बनाने वाला है तो वो तो हमेशा कल्याण की बात करेगा, वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है ना, वो तो हमारे हित के लिए ही बनाएगा बस। अब ये है कि बुद्धि अगर उधर जुड़ गई चेतन तत्व से, तो चेतना क्या चाहेगी, मालिक क्या चाहेगा। अब लोग ये कहने लगते हैं हम समझते तो हैं लेकिन ये इंद्रियां नहीं मानती, मन नहीं मानता। ये बड़ी खतरनाक बात है, ये बड़ी खतरनाक बात है। ऐसी है जैसे कोई सेठ कहे कि मेरे चाकर नहीं मानते, मेरे मुनीम नहीं मानते,
मैं तो अपने व्यवसाय को ठीक से चलाना चाहता हूँ, नियम बनाता हूँ, लेकिन ये न नौकर मानते हैं, न मुनीम मानता है, तो उस मालिक का धंधा तो चौपट होने वाला है। तो मालिक हम हैं, हमारी अंतर चेतना है। हमें ये सामर्थ्य होना चाहिए कि हम अपने मुनीम को, अपनी इंद्रियों को काबू करें। ये सामर्थ्य कहाँ से आएगी? तो परम समर्थ से हम उससे जुड़े रहें। वो जो आप उससे जुड़े अगर रहें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये करें तो अगर हम इस तरह से मन को, इंद्रियों को संभालने की कोशिश करेंगे, इंद्रियों का सामर्थ्य का पूरा लाभ मिलेंगे। तैनेव मित्राणि जितानि यानि, फिर हमारी इंद्रियां हमें विशेषज्ञ बना देंगी। संगीत का विशेषज्ञ बना देंगे, कर्म का विशेषज्ञ बना देंगे, स्वाद का विशेषज्ञ, हर विषय में बना देंगे, जो बारीकी नहीं बताते। कुछ बार पहले बम्बई में पानी टेस्ट करने वाला एक ऐसा व्यक्ति था, वो सूंघ के ही बता देता था इसमें ये कमी है। तो अगर आदमी के अंदर ये बातें पैदा हो जाएं तो ध्यान ये रखना है कि इंद्रियों के प्रवाह को समझना है। जीवन धारा में जीवन की सब गतिविधियां इंद्रियों के द्वारा ही संचालित हैं। तो इनको समझें, इंद्रियों को मन के साथ जोड़ें, मन को बुद्धि के साथ जोड़ें, और बुद्धि को चैतन्य तत्व से जोड़ें, उसे परमात्मा से जोड़ के रखें। इस प्रवाह को जो समझ लेगा, उसे इंद्रियों को काबू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हर भले आदमी ने यही किया है, हर संत ने यही किया है, हर पीर पैगंबर ने यही किया है। ठीक है, एक अनुशासन में एक सीमा है, यहाँ तक तुम्हें छूट दी जाती है। बच्चा स्वादिष्ट खाना चाहता है तो माता पिता कहते हैं स्वादिष्ट खा लो, लेकिन ऐसी ऐसी परिस्थिति जो घर पर बनवा देंगे, या अमुक दुकान पर स्वच्छ मिलता है वहीं खा लो, इतने ही से संतोष करो। नहीं, जहाँ मन करेगा वहाँ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मांग इंद्रियां करती हैं, सहयोग मन करता है, निर्णय बुद्धि करती है, और बुद्धि को दिशा चैतन्य देता है। तो ये अगर हम प्रवाह का थोड़ा सा अभ्यास करें, अरे ये तो आप संतों की बात कर रहे हैं, संतों की नहीं, हम जीवन की बात कर रहे हैं, जीवन धारा की बात कर रहे हैं। अगर अपने ही जीवन का शत्रु हमें स्वयं नहीं बनना है तो जीवन की इस धारा को भी नियंत्रित करना पड़ेगा, इंद्रियों की धारा को भी नियंत्रित करने का। और इसको अगर रोज अपने आप से पूछा जाए कि हम कर सकते थे, हम समझते हैं तो क्यों नहीं किया, और हम समझते वो नहीं होता तो ईश्वर से हम जो समझते हैं वो क्यों नहीं कर पा रहे, आप हमें शक्ति दो। ये क्रम अगर चलेगा अपने चेतन से, हम अपनी कमज़ोरी स्वीकार नहीं करते हैं तो कमज़ोरी के पक्ष में तर्क देने लगते हैं। लेकिन कमज़ोरी अगर स्वीकार कर लें तो वो कमज़ोरियाँ फिर टिक नहीं सकती। कमज़ोरियाँ चोरों की तरह रहती हैं, एक दफ़े मालिक की निगाह पड़ गई तो वो भाग जाएंगे। मालिक की निगाह नहीं पड़ रही है तो कोई बात नहीं, तो हम उसको एक्सेप्ट करें, तभी समझें कि निगाह है। तो इसको अगर देखेंगे तो ये अपने इंद्रियों के प्रवाह को समझें। जीवन धारा में इंद्रियों की धारा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझेंगे तो जीवन में सब तरह के रस पैदा होंगे और स्थायी रस पैदा होंगे। अनियंत्रित इंद्रियों का रस तो कुछ समय में ख़त्म हो जाता है, लेकिन नियंत्रित इंद्रियों का रस जीवन भर चलता है, अंत तक आदमी एंजॉय करता है और स्वस्थ भी रहता है, तो उसका दोहरा एंजॉयमेंट हो जाता है। इंद्रियों का रस भी आ रहा है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, प्रतिष्ठा भी अच्छी है, तो आनंद ही आनंद है। तो इंद्रियों को अगर हम अनुशासन में रखें, उनकी धारा समझें, तो हमारा कल्याण है। सब लोग ऐसा कर सकें, सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। ओम शांति।